बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और बहुत ही क्रीमी टेस्टी वर्मिसेली डिज़र्ट। आप इसको नवाबी सेवइयां भी कह सकते हैं। इसमें ना तो हम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे ना ही क्रीम का। बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर मौजूद चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा डिज़र्ट हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 पाव देसी घी। देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर सेवइयाँ डाल देंगे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर सेवइयाँ ली हैं। ये थिन और रोस्टेड सेवइयाँ हैं और इस तरह से घी में हम इनको अच्छे से इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको स्लो आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर हमने इनको रोस्ट नहीं करना। तो देखें यहाँ पर सेवइयों में ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ज़्यादा हमने यहाँ पर डार्क नहीं करना। अगर हम ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये कड़वी हो जाएंगी। इस तरह का हमने लाइट सा इसमें कलर रखना है। सेवइयों को हमने घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम हाफ कप डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे दूध हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि दूध ड्राई हो जाए और चीनी जो है वो सेवइयों में अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, दूध भी ड्राई हो गया है, लेकिन हल्की सी इसके अंदर नमी बाकी है। तो हम इसको कवर करके स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर एक अलहदा बाउल में मैंने 1 कप दूध लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च। ये डालने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच डाल देंगे कस्टर्ड। मैंने यहाँ पर येलो कलर वाला कस्टर्ड लिया है। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। अब जो सेवइयाँ हमने पकने के लिए रखी थी 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें ज़बरदस्ती सेवइयाँ तो तैयार हैं, लेकिन हल्की सी इसके अंदर नमी बाकी है। तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और अच्छे से पका लेंगे। सेवइयों को हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन खोलकर पका लिया है। ये अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इसको कवर करके हम साइड पर रख देंगे। इसके बाद दूसरी कढ़ाई में 2 कप डाल देंगे दूध और दूध को हमने तेज़ आंच पर उबाल लेना है। जब इस तरह से उबाल आने लगेगा तो इसको हम मिक्स कर देंगे और नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर इसको हम पकाएंगे। इसके साथ ही 4 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर वाला डाल देंगे मिक्सचर, जो दूध में हमने डालकर बनाकर रखा था। ये डालकर हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मुसलसल आपने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको चमचे से चलाना है ताकि दूध में गुठलियाँ ना बने। तो ये थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब स्लो आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये डिज़र्ट है कस्टर्ड, ये तैयार है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखें सेवइयों को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी खासी ठंडी हो गई हैं। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में जुड़े नहीं, खिली खिली रहें। अब इसको हमने सर्व किस तरह से करना है, इस तरह से हम एक डिश ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हाफ सेवइयाँ डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद आपने इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ अच्छे से सेट कर देना है। अब इसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड बनाकर रखा था वो हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और इसको पूरी डिश के ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। अब जो हाफ बाकी की सेवइयाँ हैं वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डालकर इसको भी हम इसी तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ज़बरदस्ती गार्निश कर लेंगे बादाम, पिस्ते और किशमिश से। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, अपने पसंद से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डालने के बाद इसको हम अब आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो तैयार है ज़बरदस्ती हमारी ये नवाबी सेवइयाँ। अच्छे से ये सेट हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। इसको अब हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम निकाल कर सर्व कर लेंगे। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार 15 मिनट में नवाबी सेवइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। आप आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।